सक्सेस ये शब्द हर एक इंसान के डिक्शनरी में है, लेकिन बिना रिजेक्शंस के या बिना हार्डवर्क के आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आज मैं आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है अब्राहम लिंकन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले उनकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। अब्राहम लिंकन केंटकी में पैदा हुए थे। उनकी मदर का डेथ तभी हो गया था जब वो 9 साल के थे। उन्होंने ठीक से स्कूल भी अटेंड नहीं किया। जो भी पढ़ा उन्होंने खुद से पढ़ा। उन्हें लॉ में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। उनकी वाइफ का डेथ भी 1835 को हो गया। लिंकन 6 महीने के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। वो हमेशा स्लेव्स यानी वो लोग जिन्हें अलग छोटे छोटे कामों के लिए एम्प्लॉय किया जाता था उन्हें सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को गवर्नमेंट प्रॉपर राइट्स नहीं देती थी। 1818 ही लॉस्ट हिज मदर। 1831 उनका जॉब चला गया। 1832 इलेक्शन हार गए। 1833 बिजनेस बंद हो गया। 1835 उनकी वाइफ का डेथ हो गया। 1836 वो डिप्रेशन में चले गए। 1843 फिर से इलेक्शन हार गए। 1848 कांग्रेस का इलेक्शन फिर से हार गए। 1854 यूएस स्टेट का इलेक्शन में हार गए। 1856 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हार गए। और 1860 फाइनली बन गए वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो रुके नहीं। कंधे पे ना किसी का हाथ था और ना ही कोई अपना अपने साथ था, लेकिन उन्होंने अपनी हार को अपनी तकदीर नहीं बनाया। शायद वो प्रेसिडेंट बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, लेकिन मेहनत से उन्हें अपनी तकदीर बदल दी। दूसरी स्टोरी है एक ऐसे जीनियस के बारे में जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। आज हर एक घर में उनका इन्वेंशन मौजूद है। वो इन्वेंशन है बल्ब। बल्ब को थॉमस एडिसन ने बनाया था, लेकिन बल्ब बनाने से पहले की कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। एक दिन जब थॉमस स्कूल से आए तो उन्होंने अपनी मम्मी को एक लेटर दिया और बोला कि इस लेटर को मुझे टीचर ने दिया है, इसे पढ़ लीजिए। पढ़ते ही उनकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। थॉमस ने पूछा कि ऐसा लेटर में क्या लिखा हुआ है। उनकी माँ ने कहा कि आपका बेटा जीनियस है, ये स्कूल बहुत छोटा है, यहाँ उसे पढ़ाने के लिए उतने टीचर्स मौजूद नहीं, आप उसे खुद पढ़ाइए। एडिशन बहुत हार्ड वर्क करते थे। 12 साल की एज से वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने टेलीग्राफ बनाया। टेलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिससे आप बहुत दूर तक सिग्नल भेज सकते हो। थॉमस एडिशन 10,000 बार फेल हुए एक बल्ब बनाने से पहले, लेकिन उनका कहना था कि वो 10,000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्हें 10,000 वेज के बारे में पता चला जो काम नहीं करेंगी। उनकी डेथ 1931 को हुई और उनके कई इन्वेंशंस थे, जैसे माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक पेन और स्टोरेज बैटरी। यूएस ने 1931 18 अक्टूबर को हर घर का बल्ब बंद कर दिया इस महान इन्वेंटर के याद में। बहुत साल बाद जब एडिशन की मदर का डेथ हो गया था, उन्होंने कबोर्ड से वही लेटर निकाला जो उन्हें स्कूल से मिला था, और उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बेटा मेंटली इल है, अब उसे हम स्कूल नहीं आने देंगे। ये देख के एडिशन घंटों तक रोए और उन्होंने पेज के पीछे लिख दिया कि थॉमस एडिशन मेंटली इल था, लेकिन अपनी मदर की वजह से इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जीनियस बना। 10,000 बार हार जाओ, लेकिन उठना मत भूलो। थॉमस एडिशन की कहानी बहुत मोटिवेटिंग थी। अब चलते तीसरे और आखिरी मोटिवेटिंग स्टोरी की तरफ। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही छोटे विलेज से थे, जो तमिलनाडु में। छोटे उम्र से वो न्यूज़पेपर बेचने लगे, लेकिन उनका ध्यान पैसे से ज़्यादा नॉलेज पे था। आईआईटी मद्रास से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की और गवर्नमेंट पोस्ट पे भी काम किया। उनके कारण ही इंडिया के पास आज बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है, और 2002 में वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम सर एक ऑकेशन में गए और किसी ने उन्हें ग्राइंडर गिफ्ट किया, तो उन्होंने ग्राइंडर एक्सेप्ट तो किया, लेकिन एक चेक उस दुकान में भेज दी जहां से ग्राइंडर मंगवाया गया था, और कंपनी ने उस चेक की कॉपी फ्रेम करवा ली। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बार बिल्डिंग के दीवारों में कांच लगाने से मना किया था, क्योंकि उससे वहां बैठने वाली चिड़ियाओं को तकलीफ होगी। बात छोटी है, मगर दिल को ज़रूर छूती है। एक बार एक इंडियन मिसाइल साइंटिस्ट जो एपीजे अब्दुल कलाम सर के अंडर काम करते थे, उन्होंने कलाम से पूछा कि उन्हें अपने बच्चों को घुमाने लेके जाना है, तो क्या वो 5:30 इवनिंग पे जा सकते हैं। तो कलाम सर ने परमिशन दे दी, लेकिन साइंटिस्ट काम में इतने बिजी हो गए थे कि वो घर 8:30 पे पहुँचे, और घर जाके उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं।
तो उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चों को तो कलाम सर मेले में ले गए। कितने अच्छे दिल के इंसान थे कलाम सर, ये मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता। मैं उनकी डेथ के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हर एक इंडियन के दिल में है। आज भी मुझे याद है कि हमें स्कूल में मौन करके खड़ा किया गया था जब कलाम सर इस दुनिया से चले गए थे। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें आगे बढ़ना था और कोई भी चीज़ इन्हें रोक नहीं सकती थी। कलाम सर की बुक विंग्स ऑफ इंडिया भी ज़रूर एक बार जाके पढ़े। आज मैं आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, बस एक बार APJ अब्दुल कलाम सर को याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.